चलिए दोस्तों, अब आपका एफएम और इको का पेपर है। आज हम आपसे बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इस बार के पेपर में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम चैप्टर वाइज चले तो अगर आप रेशियोज चैप्टर की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको इस बार फुल फ्लेज क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर मल्टीपल रेशियोज होंगी। बेसिकली आपकी एक्टिविटी रेशियोज होंगी, टर्नओवर रेशियोज होंगी, आपकी लिक्विडिटी रेशियोज होंगी, या हो सकता है आपको एक सिंगल क्वेश्चन मिल जाए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के ऊपर देखने के लिए। अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करेंगे तो हो सकता है आपको वैक निकालने के लिए एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दे दे जिसके अंदर मल्टीपल एडजस्टमेंट्स मिल जाए, या जो रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने ट्राई किया है जहां पर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस को मिक्स करता है और फिर आपसे पूछता है। अपने स्टडी मटेरियल के एंड में काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्लस कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स है, तो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर आप बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की तो देखो इस चैप्टर से मोटा मोटा दो ही टॉपिक बनते हैं जनरली। जो अगर आप आरटीपीज भी देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन, जहां पर आपको मल्टीपल प्लान्स दिए होंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के और पूछा होगा कि बेस्ट प्लान कौन सा है, उसका इंडिफरेंस पॉइंट बता दीजिए। तो या तो वो मिल सकता है, अदरवाइज कहीं ना कहीं एमएम अप्रोच हमेशा वेटेज ज़्यादा रखती है, तो एमएम अप्रोच के ऊपर आपको सवाल देखने को मिल सकता है। अगर मैं बात करूं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की तो दो चीज़ें हैं जो हमें लगती है कि इस बार आपको पेपर में पूछी जा सकती है। वन इज कॉम्पुटेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल जो आपकी यूनिट नंबर 1 है, प्लस जो आपका रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल एनालिसिस के ऊपर क्वेश्चन है वो। इसके अलावा अगर मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करूं तो दो तरीके के क्वेश्चन हो सकता है इस बार आपसे पूछ ले। एक रिप्लेसमेंट डिसीजन जहां पर आपके पास ऑलरेडी कोई एसेट है या कोई ऑलरेडी मशीन है, आप उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, उसकी जगह अगर आप दूसरी मशीन लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो उस तरीके का क्वेश्चन मिल सकता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे आपके स्टडी मटेरियल के जो टीवाई के टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन है लास्ट में, उसमें कुछ ना बड़े वाले क्वेश्चन है, अच्छे वाले क्वेश्चन है, जहाँ पर बिजनेस के कैश फ्लोज वगैरह दिए हुए हैं और आपको असेस करना है कि क्या इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल है या नहीं है। उस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप बात करेंगे रिस्क इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन की तो यहाँ पे सिनेरियो एनालिसिस हमें लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस बार। अगर आप लेवरेज की बात करेंगे या डिविडेंड डिसीजन की बात करेंगे, देखो दोनों चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो इन दोनों चैप्टर्स में ऐसा कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बार क्वेश्चन आएगा। बट हाँ, अगर इंस्टीट्यूट ने कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करी तो वो लेवरेज को कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ मिक्स कर देगा और कॉम्प्लेक्स कर देगा। अगर आप आरटीपी उठा के देखेंगे लास्ट टाइम वाली तो वहाँ पे आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर डिविडेंड डिसीजन की बात करें तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो आपसे या तो डिविडेंड की स्ट्रैटेजी पूछ लेगा कि जी बताओ कितना परसेंटेज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, या आपसे प्राइस वगैरह कैलकुलेट करा लेगा। हाउएवर ये दोनों चैप्टर फिर भी कंपैरेटिवली बहुत ईजी है, ठीक है। ये ऐसे टॉपिक्स है जो हमें लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दैट डजंट मीन कि आप बाकी चीज़ें छोड़कर जाएंगे। एक बार आप क्विकली बाकी चीज़ें भी रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली यूज़ करेंगे, इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से करके जाएंगे और पेपर को बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। साथ साथ अपने दोस्तों से इसको शेयर जरूर कर लेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और हमारी जरूर रहेगी, जब आप पेपर देकर आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने टॉपिक्स मिले और आपका पेपर कैसा हुआ। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय श्री श्याम।